जिस्म को कहते हैं वो मैंने पहले आपके सामने अर्ज कर दिया था। तो 183 सफ़ा बुखारी शरीफ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मज़ीद वजाहत फरमा दी है। इस पर आयत मुबारक नंबर 2 जिसमें कब्र की ज़िंदगी का ज़िक्र है। एक बात ये जहन में रखें कि इस पर तकरीबन 52 आयात मुबारक मैंने देखी जिनके तहत अज़ाब कब्र और सवाब कब्र का तज़किरा है, और उनमें से कई की तफसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन ने बकिया सब का जिक्र किया है। तकरीबन 52 आयात मुबारक मैंने इस पर देखी। आयत नंबर 2 मैंने थोड़ी सी आयात मुबारक जिक्र करनी है, सब का इहाता मकसूद भी नहीं है और उसका वक़्त भी नहीं है। कुरान करीम में और जगह पर मौजूद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिर, के यकीनन वो लोग जिनने कहा कि रब्बुनल्लाह हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू फिर इस्तिकामत इख्तियार की, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका उन पे मलाइका नाज़िल होते हैं, उन्हें कहते हैं को खौफ ना करो। वो आगे उसकी फजीलत का जिक्र है। इस पर तफसीरी हवाला वकी बिन जराह फरमाते हैं 3 वक्तों में ये ऐलान होगा, तुम पे कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नंबर 1 बवक्त मौत, नंबर 2 कब्र के अंदर, और नंबर 3 माशर के दिन कब्र से उठते वक्त। ये 3 वक्तों में ये ऐलान होगा, और ये बात 251 सफ़ा 7वीं जिल्द मुआरिफुल कुरान में लिखी हुई है। तो कब्र में भी ये ऐलान होगा, कब्र में भी ये ऐलान होगा कि जिन लोगों ने यूँ कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उससे इस्तिकामत इख्तियार की, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और उनको आगे सारी फजीलतें उनको और वो एजाज़ हासिल होंगे जो इस आयात मुबारक में मज़कूर हैं। इसी तरह तफसीर बग़वी में है कि मज़कूरा खुशखबरी 3 वक्तों में दी जाएगी, वक्त मौत, कब्र में और कब्र से उठते वक्त। इन 3 वक्तों में खुशखबरी आएगी। तो कब्र में इस खुशखबरी का जिक्र मौजूद है। नंबर 3 अल्लामा उस्मानी रहमुल्लाह ने भी सवाब कब्र और अज़ाब कब्र पर इससे इस्तिदलाल किया, इब्न कसीर रहमुल्लाह ने भी और तफसीर मज़री ने भी। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, उस बंदे को मैं कैसे शेखुल कुरान मानूं जिसकी तफसीर मुफस्सिरीन के साथ नहीं मिलती। उस बंदे को कैसे शेखुल कुरान कहा जा सकता है जो तमाम कुरान के मुफस्सिरीन के ख़िलाफ़ तफसीर करता है और फिर उसको कहता है कि ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान है। हम कहते हैं ये तफसीर नहीं, ये तहरीफ है। जिस तफसीर को तमाम मुफस्सिरीन किराम ने जिक्र किया है, बल्कि यूँ कह लें अल्लाह के नबी ने भी तफसीर फरमाई है और सहाबा ने तफसीर फरमाई है, ताबीन तबा ताबीन ने तफसीर फरमाई है, और वो बंदा उस तफसीर का इनकार कर रहा है, उसे शेखुल कुरान नहीं कह सकते, वो मुहर्रिफ कुरान है, कुरान करीम में तहरीफ करता है। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, मैंने दूसरी आयत मुबारक अर्ज़ कर दी कि जिसमें कब्र की हयात का, कब्र में आदमी के सवाल जवाब का तज़किरा मौजूद है। कब्र में इस कदर उसको किराहत और वो तकलीफ़ महसूस करता है। तीसरी आयत मुबारक कुरान करीम में मौजूद है, अन्नार युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। आग कि उन लोगों को आग पर सुबह शाम यानी आले फ़िरऔन को पेश किया जाता है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी यूँ कहा जाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, आले फ़िरऔन को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दो। आग पर आले फ़िरऔन को पेश किया जाता है। तफ़सीर बेज़ावी वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह के तहत लिखा है, आले फ़िरऔन का जिक्र करके लिखा है कि जैसे आग पर उनकी रूहों को पेश किया जाता है और उन रूहों से तकलीफ़ और शिद्दत जो है उनके जिस्म तक पहुँचती है। एक बात वजाहत से अर्ज़ कर दूँ, बाद में किसी को इश्काल ना हो। दुनिया में जिस्म असल है, रूह उसके ताबे है। किताब रूह में भी लिखा है और जगह भी। जिस्म असल है, रूह उसके ताबे है।
जिस्म पे चोट लगी है, ज़िम्नन रूह पर भी वो मुरतब हुई है। और आखिरत में रूह असल है, जिस्म उसके ताबे है। आखिरत के अहवाल में रूह पर अहवाल वारिद होते हैं और जिस्म उसकी राहत और तकलीफ को महसूस करता है। इसको बिल्कुल आप यूं समझ सकते हैं जैसे आदमी ख्वाब में सोया, उसने अच्छा ख्वाब देखा जिससे उसकी तबीयत में बिशाशत आई और वो बड़ा जब बेदार हुआ तो बिल्कुल वो बिशाशत की हालत में था, खुश था, जिस्म तबीयत उसकी बिल्कुल ताज़ा थी। दूसरा बंदा सोया हुआ ख्वाब में घबराया है और डरा है, भागा है। उसके बाद उसकी ज़ुबान से चीख निकली है, उसको पसीना आ गया है, चीख पड़ा है और बहुत देर तक उसको नींद नहीं आई, उसका दिल धड़कता रहा है। अब इस बंदे ने, जिसने ख्वाब में जो डरा है, उसके जिस्म पर असरात महसूस हुए हैं और जिसने ख्वाब में राहत हासिल की है उसके जिस्म पर भी उसके असरात महसूस हुए हैं। ऐसे ही आखिरत में असल जिस्म है, रूह उसके असल रूह है और जिस्म उसके ताबे है। जैसे दुनिया में जिस्म असल है, रूह उसके ताबे है। इस पे एक बात और भी अर्ज कर दूं, बाज़ लोग जो कुरान करीम को भी समझ ना सके और गलत फहमी का शिकार रहे कि हमें शायद तफसीर आती है और अहादीस का, तो उन्होंने साफ ही इनकार कर दिया ना, और मजबूरी उनकी ये बनी और उस मजबूरी की बुनियाद पे उन्होंने बुखारी शरीफ के ख़िलाफ़ भी किताब लिखी। उन लोगों का ज़हन ये है कि जब कब्र में बंदा दफन होता है तो बंदा, उसको अगर अजाब हो रहा है तो हमें नज़र आना चाहिए, अगर उसको सवाब पहुँच रहा है तो हमें नज़र आना चाहिए। नज़र क्यों नहीं आता? हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं अगर वो बंदे का अजाब और सवाब नज़र आता तो फिर तो डराने की ज़रूरत नहीं थी ना। आग की गर्मी और तपश नज़र आती है और बर्फ़ की ठंडक नज़र आती है। किसी ने आकर मेहनत नहीं की कि आग को गर्म मान लो, बर्फ़ को ठंडा मान लो, क्योंकि हर कोई देख रहा है ठंडी ठंडी लग रही है, गर्म चीज़ गर्म लग रही है। अगर ये नज़र आ जाती तो सिद्दीक और अबू जहल में फ़र्क ना होता और मकसूद था कि ईमान वाले और बेईमान के फ़र्क का पता चल जाए कि जिन्होंने अंबिया पे ईमान लाए, जो नबियों ने फरमा दिया उसको कबूल कर लिया, जो इनकार करने वाले थे, इकरार नहीं करने वाले थे, उनने तस्लीम नहीं किया। हजूर इस्लाम ने फरमाया कब्र में अजाब होता है, सवाब होता है, हमने तस्लीम कर लिया कि होता है, हमने उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना उस पर हमने तावीलें की हैं। अब जो कहते हैं नज़र नहीं आया, मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे एक दो बंदे सोए हुए हैं और एक बंदा पास बैठा है। एक बंदा अचानक उठा है, उसने चीख मारी है, दिल धड़क रहा है, परेशान है, पसीने से शराबूर है। पास वाले कहता है यार मेरे पीछे तो कोई बला लग गई थी, कोई मुसीबत लग गई थी, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, अब उसने मुझे पकड़ा है तो मेरी चीख निकली थी, तो अब जाग गया हूँ, मुझे बड़ा डरावना ख्वाब आया है। दूसरा कहता है कि मैं बड़े खुले मैदान में था, बड़ी राहत थी, बड़ा बशाश उठा हूँ। वो कह नहीं झूठ कहते हो, अगर इतने मैदान में आप भागते तो मैं भी तो यही था, मुझे पता चलता कि वाकई आप राहत में हैं, और आपका मुझे पता चलता आप अजाब में हैं। अब उसका एक का पता चलता राहत में, दूसरे का पता चलता कि अजाब में है। वो कहेंगे नहीं, ये जहान और है और वो जहान और है। जब ये दोनों जहान मुख्तलिफ हैं तो इसलिए इस जहान में रहते हुए उस जहान की मालूमात को आप नहीं ले सकते। ईमान की नज़र से देखो तो बात समझ आ जाएगी, अगर आप अकल से नज़र से देखो तो फिर आप में इतनी अकल नहीं है कि आखिरत के अहवाल को आप अकल से ही परख लें। तो खैर मैं अर्ज करा था, उनका ये इश्काल है कि हमें नज़र क्यों नहीं आता। इस पे दूसरी बात, कुरान कहता है यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, जब फासिक और काफिर की रूह कब्ज होती है, फरिश्ते उसके मुंह पे भी गुर्ज मारते हैं, उसकी पुष्ट पर भी गुर्ज मारते हैं। ना गुर्ज नजर आता है, ना मारने वाला नजर आता है, ना में कोई धमक नजर आती है। इसके बावजूद भी उसको अजाब हो रहा है। तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, क्योंकि कुरान करीम में आ गया है कि उसको अजाब हो रहा है, उसके चेहरे और पुष्ट पे गुर्ज लग रहे हैं। नजर नहीं आए फिर भी मान गए, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है, हमारी अकल में ना भी आए हम तस्लीम करेंगे। अब ज़मीन के अंदर जाके भी उसको गुर्ज लग रहे हैं, अजाब व सवाब हो रहा है। अब हम मानेंगे क्यों? हमने कलमा के सिर्फ एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा,
हमने 2 जुज़ पढ़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा है। बात जो अल्लाह ने फरमाई वो भी बरहक है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई वो भी बरहक है। इससे हमने दोनों बातों को कबूल किया है, दोनों बातों को तस्लीम किया है। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें नज़र आए या ना आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, हमने उस बात को कबूल करना है। कुरान करीम की मैंने आप हज़रात के सामने चंद आयात मुबारक ज़िक्र की हैं। उन आयात मुबारक में से एक अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु स्साअ अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, आग पर आले फ़िरऔन को पेश किया जाता है सुबह शाम, और क़यामत के दिन को कहा जाएगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, कि आले फ़िरऔन को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दो। इस पे एक बात और भी है। एक दोस्त मेरे पास आए, एक हमारे शेख साहब हैं, उनके पास मेरा जाना हुआ, तो उनने एक बंदा फरमाया कि इस बंदे को मसला समझाओ। तो मैंने उस बंदे से पूछा, जी बात करें। उसने कहा आले फ़िरऔन को सुबह शाम आग पे पेश किया जाता है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता है रूह पेश होती है या जिस्म होता है? मैं कहा ये आप बता दें, आले फ़िरऔन सिर्फ रूह को कहते हैं या जिस्म को कहते हैं? कहते हैं आले फ़िरऔन तो जिस्म है। तो मैंने मालूम हुआ कि रूह माल जिस्म ही आले फ़िरऔन है, और रूह माल जसद ही उनको अजाब हो रहा है। कहते वो कैसे? मैंने कहा कैसे को छोड़ें, कुरान ने कहा कि आले फ़िरऔन को अजाब हो रहा है, तो आले फ़िरऔन रूह और जिस्म के मजमूए का नाम है, तो लिहाजा वही हो रहा है। तफसीर बेज़ावी ने, इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह ने तफसीर बेज़ावी में इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात के तहत, और फरमाया कि रूहों को आग पर पेश किया जाता है और उनकी तपश उनके जिस्म महसूस करते हैं। इस तरह उन्होंने शोहदा का वहाँ जिक्र किया कि उनकी रूहें जन्नत की सैर करती हैं और वहाँ की राहत उनके जिस्मों तक पहुँचती है। तो खैर मैंने आप हज़रात के सामने 3 आयात मुबारक अर्ज़ किए हैं। आयत मुबारक नंबर 4 कुरान करीम में है, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, कि उनके गुनाहों की वजह से, उनकी खताओं की वजह से उनको गर्क किया गया, यानी कौम नूह को, और उनको आग में दाखिल कर दिया गया। और यहाँ पर जो गर्क हुए वो रूह माल जसद थे। मिम्मा खतीआतिहिम, उनकी खताओं की वजह से, खताएं जिस्म और रूह के मजमूए की थी। उग़रिक़ू, उनको गर्क किया गया, रूह और जिस्म के मजमूए को। फ़उदख़िलू नारा, और जहन्नम में दाखिल किए गए। तो यहाँ पर भी रूह माल जसद होंगे। खतियातिहिम में भी हम ज़मीर भी रूह माल जसद है, और इसी तरह उग़रिक़ू में भी रूह माल जसद है। तो फ़उदख़िलू नारा में भी रूह माल जसद है। इसलिए अज़ाब उनकी रूहों को भी और उनके जिस्मों के मजमूए को हो रहा है। और ये देखें, ये काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने तो बड़ी वजाहत के साथ लिखा, फ़हाज़िहिल आया दलीलुन अला इस्बात अज़ाबिल क़ब्र, ये आयत दलील है अज़ाब कब्र के साबित करने पर। तो ये उन्होंने इससे इस्तिदलाल भी किया है अज़ाब कब्र पर। तो मैंने ये 4 आयात मुबारक अज़ाब कब्र पे पेश कर दी हैं, और कई आयात मुबारक बहुत सारी हैं जिनमें अज़ाब कब्र का भी ज़िक्र है और सवाब कब्र का भी ज़िक्र है। तो कुरान करीम की मैंने अर्ज़ किया था कि 52 आयात मुबारक मैंने देखी हैं, जिनमें मुफस्सिरीन ने भी, अल्लाह के नबी से भी साबित है, और सहाबा ताबीन तबा ताबीन से भी साबित है। अज़ाब कब्र का भी ज़िक्र है और सवाब कब्र का भी ज़िक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र और सवाब कब्र के बारे में तज़किरा फरमाया। और मुहद्दिसीन किराम ने तो पूरे पूरे बाब कायम किए हैं, बाब लिखे हैं अज़ाब कब्र और सवाब कब्र के। इस पर मैं बुखारी शरीफ से आपको चंद एक अहादीस मुबारक अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब माजा फ़ी अज़ाबिल क़ब्र, अज़ाब कब्र का बाब कायम किया है। और बाब कायम करने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़िक्र किया है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह। और इस आयत से अल्लाह के नबी का इस्तिदलाल ज़िक्र किया। हज़रत बरा बिन आज़िब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, इज़ा उक़िदल मोमिनु फ़ी क़ब्रिही
जब मोमिन को उसकी कब्र में बिठाया जाता है तो उसके बाद वो ये गवाही देता है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये गवाही देता है। और इस पर अल्लाह के नबी ने कुरान करीम की आयत का भी तज़किरा फरमाया। तो ये देखें, इस हदीस मुबारक में मोमिन के कब्र में बिठाए जाने और उसकी गवाही देने का तज़किरा मौजूद है कि वो गवाही देता है। इसी के आगे युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू नाज़लत फ़ी अज़ाबिल क़ब्र, इमाम बुखारी ने लिखा कि ये आयत मुबारका अज़ाब कब्र के बारे में नाज़िल हुई है, यानी अज़ाब कब्र, सवाब कब्र का तज़किरा इस आयत मुबारका में मौजूद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जब एक यहूदिया आई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है अन्ना यहूदियतन दाखलत अलैहा, एक यहूदिया हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के पास हाज़िर खिदमत हुई। फ़क़ाल, तो उसने ज़िक्र किया अज़ाबुल क़ब्र, उसने फ़ज़ाकरत अज़ाबुल क़ब्र, उसने अज़ाब कब्र का ज़िक्र किया। फ़क़ालत लहा आज़ाकिल्लाहु मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि अल्लाह तुझे अज़ाब कब्र से पनाह दे। हज़रत आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में पूछा तो आप ने फरमाया नाम अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, हाँ अज़ाब कब्र बरहक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब कब्र बरहक है। ये दूसरी हदीस मुबारका जो मैंने अर्ज़ की है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मौके पर कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर खुतबा दिया और उस फितना कब्र के उस फितने का जिक्र किया जिसमें आदमी को कब्र में आजमाइश में डाला जाता है, जब आपने इस बात का जिक्र किया तो जज्जल मुस्लिमून जज्जा, मुसलमान बड़ी चीखो पुकार के साथ रोना शुरू हो गए कि कब्र में भी आदमी को अजाब होता है। पहले हमने ये बात तय कर ली है कुरान करीम से भी और अल्लाह के नबी के इरशाद से भी हमने ये बात साबित कर दी है, कब्र इसी जगह को कहते हैं जिसमें आदमी दफन होता है, मैयत भी उसी जगह में दफन की जाती है, उसको कब्र कहते हैं। और आदमी का जो मदफन है वो है भी ज़मीन के अलावा और जगहों पर बंदे को दफन नहीं किया जाता। नंबर 4 हदीस है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अब्द इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही, जब आदमी को उसकी कब्र में रखा जाता है, व तवल्ला अनु अस्हाबहु, उससे उसके साथी वापस फिर घूमते हैं, वापस फिरते हैं, इन्नहु लयस्मउ क़रअन अलैहिम, वो उनके जूतों की खिसखिसाहट की आवाज़ सुनता है। अताहु मलकान, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, फ़युक़िदानिही, उसको बिठा देते हैं, फ़यक़ूलान लहू, उसको कहते हैं मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो इस शख्स के बारे में क्या कहता था, ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फ़अम्मल मोमिन वो यूँ कहता है अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे। फ़युक़ाल लहू उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिन नार, उसे कहा जाता है कि वो अपना जहन्नम का ठिकाना देख ले। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अद मिनल जन्नह, अल्लाह ने उसके बदले में तुझे जन्नत का ठिकाना दे दिया है। फ़यराहुमा जमीअन, वो उन दोनों को देख लेता है। कतादा कहते हैं ज़ुकिरा लना, हमें ये बात जिक्र की गई, अन्नहु युफ़सउ लहू फ़ी क़ब्रिही, उसकी कब्र में वुसअत दे दी जाती है। सुम्मा राजा इला हदीस अनस, फिर हदीस अनस की तरफ लौटे। अम्मल मुनाफिक अबिल काफिर, मुनाफिक या काफिर, फ़युक़ाल लहू मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, उसे कहा जाता है तो इस शख्स के बारे में क्या कहता था। फ़यक़ूल ला अदरी, वो कहता है मैं नहीं जानता। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु नास, मैं भी वही कहता था जो लोग कहते थे। फ़यक़ालु ला दरैता वला तलैता, कि ना तूने उसको अपनी समझ से समझा, वला तलैता, ना तूने उलमाए किराम के पीछे चला, उनकी बात पे एतमाद किया। वयुज़रउ बिमतारिक़ मिन हदीद ज़रबतन फ़यसीहु सयहतन यस्मअहा मन यलीहि गैर सक़लैन, तो फिर उसको एक गुर्ज़ के साथ, लोहे के साथ ऐसा मारा जाता है, वो इतना चीखता है कि उसकी आवाज़ को करीब की मखलूक सुनती है, इंसान और जिन के अलावा सब उसको सुनते हैं। अब देखिए हदीस मुबारक में बुखारी शरीफ 184 सफ़े पर कितनी वजाहत के साथ कब्र में जो आदमी के साथ अहवाल पेश आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया है, उसके चीखने का जिक्र किया, उसके आदमी के जब दफन करने वाले दफन करने के बाद वापस लौटते हैं
उनके जूतों की खिसखिसाहट का जिक्र किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में उस बंदे को उसके जन्नत और जहन्नम के दोनों ठिकाने बेक वक्त दिखाए जाने का तज़किरा किया। तो कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी कब्र के अहवाल को पेश कर रहे हैं। अगर इस वजाहत के बाद भी कोई आदमी अल्लाह के नबी की बात को तस्लीम नहीं करता तो यकीनन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुक्तदा पे अमल नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांचवा इरशाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, बरा बिन आज़िब से और अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का तज़किरा करते हुए जो इस्तिदलाल है मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। यहूद तुअज़्ज़बु फ़ी कुबूरिहा, कि यहूद उनकी कब्रों में उनको अजाब दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। 184 सफ़ा बुखारी शरीफ पर मौजूद है। इसी तरह इसी सफ़े पर हज़रत सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु बिनते खालिद बिन सईद बिन अल आस वो फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। हुज़ूर इस्लाम अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करते थे। तो ये कब्र के बारे में बहुत सारी अहादीस मुबारक मौजूद हैं। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 184 सफ़े पर यह भी बाब कायम किया है, बाब अज़ाबुल क़ब्रि मिनल ग़ीबत वल बौल, पेशाब और ग़ीबत से एहतियात न करने की वजह से कब्र के अजाब का होना। और इसमें वो हज़रत इब्ने अब्बास वाली हदीस जिक्र की है, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों पर हुआ और फरमाया इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और किसी कबीरा गुनाह में नहीं। फिर फरमाया, फिर हुज़ूर इस्लाम ने उनकी दो ऐब जो थे उनका जिक्र किया, एक जो चुगलखोरी करते थे और दूसरे उनमें से पेशाब से नहीं बचते थे। फिर आप इस्लाम ने तार टहनी को लिया, उसको तोड़ा दो हिस्सों में, फिर हर एक कब्र में से उनमें से हर एक की कब्र पर उसको गाड़ दिया और फरमाया कि शायद इनके खुश्क होने तक अल्लाह उनके अजाब में तखफीफ फरमा दे। हुज़ूर इस्लाम ने जो दो कब्रों पर दो टहनियाँ गाड़ी थी, वो दो कब्रें यही थी जिनमें बंदा दफन होता है और जो जिस्म उस पेशाब से और उस चुगली से नहीं बचा वो भी जिस्म ही था। इसलिए अजाब भी जिस्म को है और राहत भी जिस्म को है, जिससे में स्वाब में अजाब में तखफीफ हुई है वो भी जिस्म था और जब ज़्यादा अजाब हो रहा था तो वो भी जिस्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब कब्र का जिक्र किया, सवाब कब्र का जिक्र किया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मय्यतु युरज़ु अलैहि मक़अदुहु बिल ग़दाति वल अशी, के मैयत पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। तो खैर यहाँ पर बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र और सवाब कब्र का जिक्र किया है। इब्ने माजा में भी बहुत सारी हैं और किताबों में भी अज़ाब कब्र सवाब कब्र के अब्वाब मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने भी कब्र इसी जगह को इरशाद फरमाया जिसमें आदमी दफन होता है। मैंने कुरान करीम अर्ज़ किया कि कुरान ने कब्र उसी जगह को कहा है जिसमें बंदा दफन होता है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने कब्र उसी जगह को फरमाया जिसमें आदमी दफन होता है। अब मुहद्दिसीन ने अज़ाब कब्र और सवाब कब्र के अज़ाब कब्र के अक्सर अब्वाब कायम किए हैं और इससे मुराद भी उनकी यही जगह है जहाँ बंदा दफन होता है। नीचे हदीस वही जिक्र की हैं जिनमें जिस किस्म की अहादीस मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की हैं, इसी किस्म की इससे मिलती जुलती अहादीस मुबारक का तज़किरा किया है। तो उन मुहद्दिसीन के यहाँ भी कब्र से मुराद यही जगह है जहाँ पे आदमी दफन होता है। फ़ुक़हा किराम की आप किताबें देखें, आप हिदाया देखें, कंज़ देखें, शरा विकाया देखें, कुदूरी देखें और बड़ी किताबें शामी देखें, फतावा हिंदिया देखें, इन सब में कब्र के बनाने का तरीका लिखा है, कब्र में दफन करने का तरीका लिखा है और इनमें कब्र की ऊंचाई रखने का लिखा है, कब्र में किस जानब से दाखिल करें यह लिखा है।
कब्र में दफन करते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है ये लिखा है, और ये सारे इसी जगह के अहकाम व मसाइल हैं जिस कब्र में बंदा दफन होता है। फुक़हा किराम ने भी कब्र उसी जगह को करार दिया जिसमें बंदा दफन होता है। हाँ ना, हमारे उर्फ में कोई बंदा कहे मैंने कब्र को देखा, मैंने कब्र को ठीक किया, मैंने कब्र बनाई फला बंदे की, मैंने कब्र को लेपा, कब्रें खराब हो गई थी मैंने देखी, तो इससे मुराद वही कब्र है जिसमें बंदा दफन होता है। अगर कोई बंदा कहे फलां ने कब्र की बेअदबी की, तो मुराद यही कब्र है जिसमें बंदा दफन होता है। हमारे उर्फ में भी कब्र मैयत के दफन की जगह को कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो इस कब्र के कब्र होने का इनकार करते हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर बात है, वो कहते हैं फलां कब्र परस्त है, फलां कबूरी है, कब्र परस्त है। हमारा सवाल यह है कौन सी कब्र है जिसको वो पूजता है? तो वो भी इसी को कब्र करार देते हैं जिसमें आदमी दफन होता है, और कहते हैं कि फलां बंदे ने इनको पूजा है लिहाजा वो कब्र परस्त है, वो उसको कब्र परस्त कहते हैं। वो भी इसी कब्र को कब्र कह रहे हैं जिसमें बंदा दफन होता है। लुगत की किताबें उठाएं, लुगत की किताबों में कब्र उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे बंदा दफन होता है। मैंने कुरान करीम से साबित किया कब्र इसी जगह को कहते हैं जिसमें बंदा दफन हो। हदीस में भी कब्र उसे ही कहते हैं जिसमें बंदा दफन हो, और मुहद्दिसीन ने भी कब्र उसी जगह को कहा जहाँ पे बंदा दफन होता है। फुक़हा किराम ने भी कब्र उसी जगह को करार दिया जिसमें बंदा दफन होता है, और अहले लुगत ने भी कब्र उसी जगह को करार दिया जहाँ बंदा दफन होता है। हमारा उर्फ भी कब्र उसी जगह को कहते हैं जहाँ पे बंदा दफन होता है। और जो लोग इस कब्र को कब्र नहीं मानते वो भी कब्र परस्त और कबूरी कहकर उसी कब्र को कब्र कहते हैं जिसमें बंदा दफन होता है। जब सब ने कहा है कब्र यही है, तो अज़ाब कब्र भी कब्र में होगा और सवाब कब्र भी कब्र में होगा। तो अहल सुन्नत वल जमात का ये इत्तेफाकी नजरिया है कि अज़ाब कब्र भी कब्र में होता है, सवाब कब्र भी कब्र में होता है। जहाँ पे बंदे का जिस्म है वहीं पे अजाब, जहाँ पर बंदे का जिस्म है वहीं पे बंदे को सवाब मिलता है। तो हम अहल सुन्नत वल जमात का इस बात पे इत्तेफाक है। मैं चंद एक इत्तेफाक के हवाला जात अर्ज करता हूँ। उम्दतुल कारी शरह बुखारी में लिखा है कि अज़ाब कब्र हक है, इस पे ईमान लाना, इसको तस्लीम करना ज़रूरी है। व अला ज़ालिका अहल सुन्नत वल जमा, और इसी पर यही नज़रिया अहल सुन्नत वल जमात का है। सुमल मुअज़्ज़बु इंदा अहल सुन्नत अल जसद बैनिही और बाज़ही बाद इयादत रूही इला जसदिही, कि फिर जिसको अजाब होता है वो अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ जिस्म है। अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इस बात को वजाहत के साथ फरमाया कि अहल सुन्नत के यहाँ जिस्म, पूरे जिस्म या बाज़ जिस्म को अजाब होता है, यानी उन्होंने भी जिस्म का अजाब और सवाब होने का तज़किरा किया है। नंबर 2, जिस्म को और रूह को अजाब व सवाब होता है, इस बात पे पूरी उम्मत अहल सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है। बलिल अजाब व नईम अला नफ्सी वल बदन जमीअन बे इत्तिफाक अहल सुन्नत वल जमा, इस पे भी अहल सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है। और ये इत्तेफाक जिक्र करने वाले इब्न तैमिया रहमहुल्लाह है। फतावा इब्न तैमिया सफ़ा 140 जिल्द नंबर 2 है। तीसरा हवाला कि अजाब रूह और जिस्म के मजमूए को होता है। किताब रूह इब्न क़य्यम सफ़ा 61 पर यह इबारत मौजूद है कि रूह और जिस्म के मजमूए को अजाब व सवाब होता है। नंबर 4, वकज़ालिका अज़ाबुल क़ब्र यकूनु लिन्नफ्सि वल बदनि जमीअन बे इत्तिफ़ाक़ अहल सुन्नत वल जमा, क्या अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ रूह और जिस्म के मजमूए को अजाब होता है। शरह अक़ीदा तहाविया सफ़ा 610 जिल्द 2। पांचवा हवाला, वक़ज़ा इनक़दल इजमाउ अला अज़ाबिल क़ब्र अला रूह वल जसद जमीअन, तफसीर मज़री, के रूह और जिस्म के मजमूए पर अजाब व सवाब होता है। तो इस किस्म की बहुत सारी इबारतें मौजूद हैं, और उलमाए देवबंद की भी, उलमाए अहल सुन्नत वल जमात की भी, कि अजाब और सवाब रूह और जिस्म के मजमूए को होता है।
सिर्फ रूह को नहीं होता, सिर्फ जिस्म को नहीं होता। अब चंद एक सवालात हैं जो अकली तौर पर सवालात करके लोगों को बहकाने की कोशिश की जाती है। मक्के को कुफार, अगर आप कुरान करीम को देखें तो बारहा आपको इन चीज़ों का तज़किरा मिलेगा। वो कहते हैं कि ये जिस्म जब मट्टी हो गया है, ये क़यामत के दिन कैसे उठेगा, और वो क़यामत का इनकार करता था जिस्म के मट्टी होने को दलील बुनियाद बनाकर। और आज जो बंदा उसी चीज़ को, उसी अक्ली इश्काल को उठाकर कब्र में अज़ाब व सवाब का इनकार करता है, तो उसका जहन भी मक्के के कुफ़ार वाला है। वो इस्लामी जहन नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमा दिया है उसको कबूल किया जाए। इस्लाम और ईमान का तकाजा यह है कि जो बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है, उसको कबूल कर लिया जाए। फिर बाद लोगों ने इस पर यह बात जिक्र की है, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बंदा ऐसा है जो फौत हुआ, वो जल गया, जलने के बाद राख बन गया, दुनिया में बिखर गया। वो कहते हैं जब दुनिया में बंदा बिखर गया है, वो राख बन गया है, वो बाकी रहा ही नहीं है, अब उसको अजाब कैसे, अब उसको सवाब कैसे? इस पे बहुत तवज्जो फरमाएं। मिशकात में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स था, लम यामल खैरन कत्तु, उसने कभी अच्छा काम नहीं किया था। उसके फौत होने का वक़्त करीब आया, और उसके बारे में हदीस में यह भी आता है, असरफ़ रजुलन अला नफ्सिही, अपनी जान पर उसने बड़ा हद से ज़्यादती की हुई थी, जुल्म किए हुए थे। फ़औसा बनी ही, उसने अपने बेटों को वसीयत की, इज़ा मात फ़हर्रिकू, जब वो मर जाए उसे जला देना, फिर आधे को समुद्र में बहा देना और आधे को खुश्की में उड़ा देना। ला इन क़दर अल्लाहु अलैहि ला युअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबा ला युअज़्ज़िबुहु अहदुम मिनल आलमीन, अगर अल्लाह ने उसे पकड़ लिया तो ऐसा अजाब देगा जैसे दुनिया में किसी को नहीं दिया। जब वो बंदा फौत हुआ, औलाद ने हस्बे वसीयत उसको जलाया, जलाने के बाद आधे को समुद्र में बहा दिया और आधी उसकी राख फिजा में उड़ा दी। अल्लाह तबारक व तआला हर शय पे कादिर है। अमर बर्रा फजामा माफी ही, खुश्की को हुक्म दिया, उसके सारे ज़र्रात जमा हो गए। अमर बहरा फजामा माफी ही, समुंदर को हुक्म दिया, सारे ज़र्रात जमा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे बंदे, लेमा फ़अल्ता हाज़ा, तूने ऐसा क्यों किया था? कहने लगा, मैंने खशियतिक, अल्लाह तेरे खौफ की वजह से। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। बहुत तवज्जो तलब बात यह है, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। अगर माफ़ ना करता तो अल्लाह अजाब देता, माफ़ कर दिया, अब राहत शुरू होगी। और अगर जिस्म को अजाब व सवाब नहीं होना था तो अल्लाह जिस्म को जमा ही ना करता। अल्लाह ने जिस्म को जमा किया है, क़यामत तो नहीं आई, उससे पहले अल्लाह ने जमा किया, क़यामत तो अब तक भी नहीं आई। तो मालूम हुआ कि जिस्म के साथ रूह और जिस्म के मजमूए का मसला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस जिस्म को इकट्ठा किया। उस जिस्म को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ने उसको अपने सामने पेश किया और उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, उसकी राहत शुरू हो गई। अगर अल्लाह उसको माफ़ ना फरमाते तो फिर उसको अजाब शुरू हो जाता। अब जला भी था, राख भी बनी थी, उड़ भी गया था, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को अपने सामने पेश कर दिया। दूसरी बात इंतहाई अहम, शरीयत के मामले में हम कभी भी किसी अकली ढकोसले की बुनियाद पे कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। किसी अकली ढकोसले की बुनियाद पे कुरान और सुन्नत को हम नहीं छोड़ सकते। हमने जो अकली बात है वो तो एक अकली शुबा है। शरीयत अकलियात और अकली शुबहात के ताबे नहीं है। अकली शुबहात शरीयत के ताबे होंगे। जहाँ शरीयत आ गई है, अपनी अकलियात को छोड़ दो और उस शरीयत को कबूल कर लो। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, उस पैगाम को ले लो। तो खैर, मैंने जो बातें अर्ज़ करनी थी, मैंने खुलासा के तौर पे उनको अर्ज़ कर दिया है कि हम अहले सुन्नत वल जमात ने इसी कब्र को कब्र समझते हैं और इसी को में अज़ाब कब्र है, इसी में सवाब कब्र है। एक दो बातें उन लोगों से जो इस कब्र के अज़ाब को तस्लीम नहीं करते और इस कब्र को वो कब्र नहीं मानते। पहली बात तो यह है, जब गुनाह में ये जिस्म शरीक है
तो अजाब में भी इस जिस्म को शरीक होना ऐन अकल का तकाजा है। जब नेकी में ये जिस्म शरीक है तो फिर जजा में भी इस जिस्म का शरीक होना ऐन अकल का तकाजा है, कोई खिलाफ अकल बात नहीं है। दूसरी बात, जब कुरान करीम में जो नेकी करने वाले बंदे की जजा का जिक्र किया गया है तो उसमें रूह का तो जिक्र नहीं किया। कुरान करीम ने तो सालिहीन कहा, मुत्तकीन कहा, मुहसिनीन कहा। तो मुहसिनीन तो वो रूह माल जसद हैं, सालिहीन तो रूह माल जसद हैं, मुत्तकीन तो रूह माल जसद हैं। तो उनको राहत रूह माल जसद होगी, और जो जालिम हैं, जो गुनाहगार हैं, जो मुजरिम हैं, उनको जो अजाब होगा वो रूह माल जसद होगा। फिर कब्र को, जो लोग इस कब्र को कब्र ही नहीं मानते, तो जब हम उनको वो अहादीस सुनाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को इसी कब्र में दफन किया करते थे, तो अगर ये कब्र नहीं तो आप अपनी शरी कब्र में अपने फौजशुदा बंदू को दफन किया करें, और क़यामत के दिन वो शरी कब्र से ही उठ के आएंगे। तो वहाँ पर आएँ बाएँ शाएँ के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई उनके पास दलील नहीं होती। तो खैर, मैंने तो अहल सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया है कि इसी कब्र में अजाब होता है, इस कब्र में उसको राहत भी होती है। इस कब्र का मतलब ये है, रूह माल जसद ही स्वाब होता है, रूह माल जसद ही अजाब होता है। किसी सूरत में भी रूह का ताल्लुक जिस्म से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जिस्म को फारिग कर दिया जाए, कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं है। रूह के साथ जिस्म और जिस्म के साथ रूह, जैसे दुनिया में नेकी में दोनों शरीक थे, ऐसे ही आखिरत में भी दोनों शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला अहल सुन्नत वल जमात के सही मौक़िफ़ को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस थोड़े से वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह 2-3 सवाल आए हैं, उनका भी जवाब अर्ज़ करता हूँ। आज कोई सवाल है तो उसकी बात भी अर्ज़ करता हूँ। थोड़ी सी और भी बातें मैंने अर्ज़ करनी है। 10-15 मिनट का इंशाअल्लाह वक्फ़ा होगा।